दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेडिटेशन क्या है और ये कैसे किया जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मेडिटेशन करके हम कैसे शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। एक बार एक सन्यासी कहीं जा रहे होते हैं। उन्हें प्यास लगती है तो वो रुककर अफजल नाम के एक व्यक्ति से कहते हैं, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? व्यक्ति कहता है, आप महान सन्यासी हैं, मैं आपके धर्म का नहीं हूँ, आप मेरे हाथों से पानी कैसे पी सकते हैं? सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हारी सत्यनिष्ठा से खुश हुआ हूँ बेटा, लेकिन मैं धर्म जात पात छुआछूत नहीं मानता। व्यक्ति पानी लेकर आता है। सन्यासी उसे देखकर कहते हैं, बेटा तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म काफ़ी अच्छे हैं, मैं तुमसे खुश हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी विद्या सिखाना चाहता हूँ जिससे तुम इस दुनिया में रहते हुए भी अलग दुनिया की यात्रा कर पाओगे और तुम्हारे पास अनोखी शक्तियाँ आ जाएंगी, लेकिन तुम उसका उपयोग गलत काम करने के लिए कभी मत करना। सन्यासी के जाने के बाद व्यक्ति 20 सालों तक कड़ी साधना करता है, जिससे उसे बहुत सी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। उसके साथ सदैव एक अदृश्य आत्मा रहने लगती है जिसे वह हजरत कहकर पुकारता था। उस अदृश्य आत्मा हजरत में छोटी से छोटी इच्छा को पूर्ण करने का गुण था। गुरु की बातें भूलकर व्यक्ति अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करने लगा। वो एक बार जिस चीज को भी छू लेता था वो वस्तु तुरंत गायब हो जाती थी। फिर उस वस्तु का पता लगाना असंभव हो जाता था। वह बड़ी बड़ी जवाहरात की दुकान पर जाता और जिस जिस आभूषण को छू लेता वो दुकान से गायब हो जाते थे। इन कारनामों से हाहाकार मच गया। सालों बीत गए। अब ये व्यक्ति पूरे तरीके से धोखेबाज बन चुका था। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति जो ठीक से चल नहीं पा रहा था, अपने हाथ में सोने के आभूषण लिए कहीं जा रहा था। व्यक्ति ने उसे कहा, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ, लाओ मैं आपके आभूषण पकड़ लेता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने उसे अपने आभूषण दे दिए और व्यक्ति ने अदृश्य आत्मा की मदद से उन आभूषण को गायब कर दिया। बूढ़ा रोने लगा और व्यक्ति वहां से भागने लगा। बुजुर्ग ने कहा, कहीं मत जाओ, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही सन्यासी हूँ जिसने सालों पहले तुम्हें ये साधना सिखाई थी, लेकिन आज तुम पकड़े गए। मैं तुमसे तुम्हारी शक्तियाँ वापस लेता हूँ। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या हमारे शरीर में भी ऐसी आत्मा आ सकती है जो सब इच्छा पूरी कर सके? अगर आप इसे समझ गए तो आपका जीवन इसी पल से बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और भी रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, क्या हमारे अंदर भी ऐसी कोई आत्मा या शक्ति हो सकती है जो हमारी इच्छा पूरी कर दे? डरिए मत, मैं कोई भूतिया बात नहीं कर रहा, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा मौजूद है जिसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं। एक संत के बारे में मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे हृदय के तार मुझसे जुड़ गए तो मैं सदियों तक तुम्हें आवाज़ देता रहूँगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूँगा। फिर चाहे मेरा शरीर रहे या मिटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी कही है कि जो मुझ में यकीन करता है मैं हर मोड़ पर उसके साथ खड़ा रहता हूँ। अब सोचने की बात है, जो संत सन्यासी ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते वो हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? हमारा दिमाग नेचर की शक्तियों से इस तरह काम करता है। अगर मैं किसी महान सन्यासी या ईश्वर को अपना गुरु मान लूं और उनकी साधना करूं तो ये बात 100% सच है कि आज नहीं तो कल उनकी एनर्जी मेरे शरीर में प्रवेश करने लगेगी, क्योंकि हम जिनकी साधना करते हैं उनके गुण अवगुण हमारे अंदर आ जाते हैं। इसी शक्ति का प्रयोग करके कई लोग बुरी आत्मा को अपने शरीर में बुलवाकर दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु काली माँ को अपने शरीर में बुलाते थे। अब ये कोई मजाक है या अफवाह? दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, ये कोई अफवाह नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि व्यक्ति ने 20 साल की साधना करके अपने अंदर हजरत नाम की आत्मा को बुला लिया था। आत्मा का अर्थ सिर्फ एनर्जी से है। आप किसी गुरु, किसी ईश्वर की साधना करें तो आपको अपने अंदर उनकी ऊर्जा महसूस होगी, और जब आपके गुरु, आपके ईश्वर द्वारा आप में
ऊर्जा आएगी, फिर कोई भी काम आप नहीं करोगे बल्कि आपके शरीर में प्रवेश करके स्वयं ईश्वर या आपके गुरु करेंगे। जैसे कि कई संत कहते हैं मैं ब्रह्मा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि वो खुद को भगवान ब्रह्मा बता रहे हैं। इसका अर्थ है कि वो सिद्ध हो चुके हैं, अब उनके शरीर में साक्षात भगवान प्रवेश करके काम करें। दोस्तों इसलिए इतना समझ लें, आप बार बार जिस बात को मन में दोहराते हैं, आप हर दिन जिस फीलिंग को महसूस करते हैं, उसी के अनुरूप आपकी लाइफ बन रही है। अगर आप किसी एक विचार को लेकर दिन में कई बार फीलिंग के साथ उसे दोहराएं या किसी गुरु ईश्वर को याद करें, तो आपके वो विचार सिद्ध होने लगेंगे। और जिस भी गुरु ईश्वर की साधना करेंगे उनकी एनर्जी आप में प्रवेश करने लगेगी और फिर आपको अपने मन चाहे लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके पास भी हजरत जैसी इतनी बड़ी एनर्जी होगी जो आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। दोस्तों हर दिन मेडिटेशन करने की आदत डालिए, शांत बैठकर मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए और उस गुरु ईश्वर या उस विचार को मौन होकर कई बार मन में दोहराइए जिन विचारों को आप सिद्ध करना चाहते हैं या जिस गुरु से आप मार्गदर्शन चाहते हैं। उठिए, आगे बढ़िए। इस दुनिया में बहुत से रहस्य हैं, आपको उन्हें जानना है और एक महान मुकाम हासिल करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और भी रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।